हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऑसिलोस्कोप में ट्रिगर क्या होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में ट्रिगर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और ये कितने टाइप का होता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिगर होता है ये एक फंक्शन है जो डिटरमाइन करता है कि किसी भी मूवमेंट को या किसी वेवफॉर्म को प्रिसाइजली कैप्चर करना इसकी स्क्रीन पर। या ट्रिगर वो होता है जो किसी भी एक रिपीटिंग वेव फॉर्म है या अनस्टेशनरी वेव फॉर्म है, इस तरह की जो आप देख रहे हैं ये अनस्टेशनरी या रिपीटिंग वेव फॉर्म है, तो इसको ट्रिगर की हेल्प से स्टेबलाइज किया जाता है। या किसी सिंगल इवेंट को भी ये ट्रिगर की हेल्प से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वेव फॉर्म को हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ना ही हमें पता चलेगा कि इसकी वेव फॉर्म कैसी है या इसका शेप क्या है। इसके किसी भी पैरामीटर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं या एनालाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिगर क्या करता है फ्रेंड्स, ट्रिगर अगर हम जैसे मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रिगर लिखा हुआ है, अगर हम इस ट्रिगर लेवल को मूव करेंगे तो देखिए ये वेव फॉर्म स्टेबल हो गई या फ्रीज हो गई। तो ट्रिगर का यही मेन काम होता है कि कोई वेव फॉर्म है वो इस तरह से अनस्टेशनरी वेव फॉर्म है तो एक तो ये उसको फ्रीज कर देगा। तो ये फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इसका काम होता है। दूसरा इसका काम है कि अगर हम इसकी जो ट्रिगर लेवल है, अगर ये जो ट्रिगर जो ये नॉब है इससे ट्रिगर लेवल ये दिख रहा होगा आपको, एक लाइन दिख रही है यहाँ पर, तो ये ट्रिगर लेवल है। अगर हम इसको वेरी करेंगे तो आपको ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर जो टाइम ओरिजिन है इस वेव फॉर्म का वो चेंज हो रहा है। जो वेव फॉर्म है ट्रिगर लेवल को फॉलो कर रही है, आप देख सकते हैं। अभी ये यहाँ पर हम जूम करके आपको दिखा देंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं जब ट्रिगर लेवल मूव कर रहा हूँ इस तरह से यहाँ पर, तो देखिए ये जो है ट्रिगर लेवल ये वेव फॉर्म इसको फॉलो कर रही है। तो इससे क्या होता है, इसका टाइम ओरिजिन भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका ट्रिगर का टाइम ओरिजिन चेंज होता है। और जब तक ये वेव फॉर्म इसकी रेंज के अंदर है तब तक तो ये फ्रीज रहेगा, और इसकी रेंज से बाहर जाने पर ये बार बार ये अनस्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगा, ये अनस्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगा या ये मूव करेगा। तो इसका ये तो एक तो होगा कि इसको किसी भी अनस्टेशनरी वेव फॉर्म को फ्रीज करता है या स्टेबल करता है। दूसरा इसके टाइम ओरिजिन को भी चेंज करता है। अब दोस्तों ट्रिगर जो है इसमें दो तरह के मोड होते हैं, एक ऑटो मोड होता है और एक नॉर्मल मोड होता है। तो ऑटो मोड में क्या होता है कि जब तक इसकी रेंज के अंदर ये ट्रिगर लेवल रहेगा तब तक तो ये फ्रीज रहेगा, रेंज से बाहर जाएगा तो ये अनस्टेशनरी। लेकिन जब ट्रिगर नॉर्मल मोड है तो ये क्या करता है कि नॉर्मली किसी इवेंट को ये कैप्चर करता है। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पर चैनल 2 लिया है और इसके कोई कभी कभार रैंडम आने वाला सिग्नल है उसको ये हमें दिखाता है और उसको ये कैप्चर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये लिया है ये जो है, और यहाँ पर मैं इसका जो रेड वायर है ये प्रोब कॉम पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर वेव जनरेट करता है, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको नॉर्मल मोड में किया तो ये यहाँ पर ये देखिए, या कुछ भी हम हाथ से करेंगे कोई भी सिग्नल जो कभी कभार आता है उसको ये कैप्चर कर लेगा। या मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के अक्रॉस एक ये डीसी मोटर है, ये आप देख सकते हैं एक मोटर है, इसको मैं लगा रहा हूँ क्योंकि जब इसको हम रोटेट करेंगे तो एक जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ये कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और तो ये इसको कैप्चर कर लेगा। जैसे कि देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको किया, इस मोटर को मैंने घुमाया, ये देखिए मैं इस मोटर को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये उसको कैप्चर कर लेगा। इसकी लेवल को मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए इस तरह से ये कैप्चर कर लेगा। तो ये नॉर्मल मोड में होता है, लेकिन अगर हम ऑटो मोड में करेंगे तो ये सब नहीं होगा, मेनली ये इस तरह से। तो ये काम नॉर्मल मोड में होता है, किसी भी इवेंट को कैप्चर करना, कोई सेंसर है उसके आउटपुट को देखना है, तो इस तरह से। अब फ्रेंड्स जो ट्रिगर है, ट्रिगर में ये ट्रिगर कई टाइप के होते हैं, जैसे एज टाइप का भी ट्रिगर होता है ना, एंड पल्स विड्थ पैटर्न भी ट्रिगर होता है और ट्रिगर होता है, एंड राइज एंड फॉल टाइम का भी ट्रिगर होता है। इस तरह से ट्रिगर यूएसबी टाइप का ट्रिगर भी होता है, बहुत टाइप का ट्रिगर होता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग एज और पल्स का ट्रिगर का यूज करते हैं, जो पल्स की विड्थ, इसमें विड्थ देखना पड़ता है कि कितनी विड्थ हमारा रखना, उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रिगरिंग करता है। तो पल्स विड्थ और एज का ट्रिगर सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ट्रिगर ऑटो ट्रिगर एंड ट्रिगर नॉर्मल। और इसमें सोर्स भी होता है कि जैसे यहाँ पर सोर्स 1 यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर जब बटन प्रेस किया तो यहाँ पर सोर्स 1 और सोर्स 2। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें सोर्स को ट्रिगर करेंगे वही हमारा ट्रिगर होगा।
बाकी ट्रिगर नहीं होगा, कोई एक ही वेव फॉर्म ट्रिगर होगी। और इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको इस तरह से। यहाँ पर हम एक और सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, ये देख सकते हैं आप। और तो अभी हमने ट्रिगर 1 को, चैनल 1 को ट्रिगर किया है, तो ये सिर्फ उसको ट्रिगर करेगा। और जब हम यहाँ से सोर्स चैनल 2 कर देंगे तो ये ट्रिगर जो है चैनल 2 हो जाएगा। देखिए 2 स्टेबल हो गया और 1 मूव करने लगा है। तो इस तरह से किसी हम एक सिग्नल को ही ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ये सिग्नल वेव फॉर्म से आ रहा है दोनों चैनल पे, तो फिर दोनों वेव फॉर्म ट्रिगर हो जाएंगी, क्योंकि सिग्नल कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब तो ये, लेकिन वो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी एक ट्रिगर को, ये लाइन ट्रिगर जो है एसी में यूज़ किया जाता है, बेवजेन ट्रिगर है, तो ट्रिगर 1 और चैनल 1 एंड चैनल 2 को हम यहाँ ट्रिगर कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें स्लोप का भी ऑप्शन होता है, जैसे ये राइजिंग फॉलिंग जो ट्रिगर जो वेव फॉर्म है ना, इस तरह से ये राइजिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर राइज कर रहा है बट इधर ये फॉल हो गया। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग में क्या है, एक बार राइजिंग एक बार फॉलिंग, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो यूज करने पर हमें इन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो मेनली ट्रिगर क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ऑटो ट्रिगर, मैनुअल ट्रिगर और ट्रिगर सोर्स, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बने रहिए इसी तरह से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए।